जय माता जी की साहब। हुक्म, आज हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान की एक ऐसी रानी के बारे में कि जब उस रानी को पता चला कि पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया गया है और उन्हें ये सेना अपने साथ लेकर जा रही है, तब वो घोड़े पर सवार हो गई, हाथ में तलवार लेकर, और राजपूत सैनिकों के साथ वो उन आक्रांताओं से मुकाबला करने के लिए चढ़ पड़ी। अपने पति को उन आक्रांताओं से छुड़ाने के लिए, उनकी कैद से छुड़ाने के लिए चल पड़ी थी और उनके बीच युद्ध हुआ था। अब आप जानने के लिए उत्सुक होंगे कि पृथ्वीराज चौहान की ऐसी कौन सी रानी थी। मैं आपको बता दूं कि पृथ्वीराज चौहान की इस रानी का नाम इंचिनी था, जिन्हें कि अच्छन कुमारी नाम इतिहास में आपको मिलेगा और इंचिनी नाम भी आपको इतिहास में मिलेगा। ये आबू के नरेश सांखला परमार जैत सिंह की पुत्री थी और ये पृथ्वीराज चौहान की वीरता पर मुग्ध थी और पृथ्वीराज चौहान से शादी करना चाहती थी। ये बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी, इसलिए गुजरात के चालुक्य नरेश भीम द्वितीय भी इससे शादी करना चाहते थे, जबकि ये तो पृथ्वीराज चौहान से शादी करना चाहती थी। इसलिए भीम द्वितीय ने आबू पर आक्रमण कर दिया। आबू नरेश अकेले सक्षम नहीं थे भीम द्वितीय को पछाड़ने के लिए, इसलिए उन्होंने अजमेर के शासक सोमेश्वर, जो कि पृथ्वीराज चौहान के पिता थे, उनसे सहायता प्राप्त की और 1177 में भीम द्वितीय का सामना करते हुए पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर की वहीं पर मृत्यु हो गई। उसके पश्चात पृथ्वीराज चौहान सेना लेकर आए और उन्होंने अच्छन कुमारी या इंचिनी की रक्षा की और उसके बाद इंचिनी और पृथ्वीराज चौहान का विवाह हो गया। अब बात करते हैं कि ये घटना किस प्रकार हुई जब इंचिनी यानी अच्छन कुमारी पृथ्वीराज चौहान को कैद से छुड़ाने के लिए राजपूत सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में उतर पड़ी थी। बात तब की है जब तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में चल रहा था और महल में बैठी रानी को अचानक पता चला कि पृथ्वीराज चौहान युद्ध के अंदर मारे गए हैं, इसलिए वो सती होने के लिए तैयार हो गई थी। तभी अचानक उनका सेनापति बलदेव आया और रानी के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा कि हे रानी, राजन सती नहीं हुए हैं, राजन जो है उनकी मृत्यु नहीं हुई है, इसलिए आप सती होने का ख्याल मन में त्याग दो, राजा को कैद कर लिया गया है। और रानी इतना सुनते ही उनकी आंखों में आग उत्पन्न हो गई और उन्होंने कहा कि तुम राजा के सेनापति हो, धन्य है तुम, धन्य है तुम्हारा घोड़ा और धन्य है तुम्हारी तलवार कि जिसने तुम जैसे जिन्हें मिले हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अगर तुम्हारी माँ को पता चलेगा तो वो उसकी तो छाती फट जाएगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम राजा का साथ देने के बजाय, उनके साथ लड़ने के बजाय, उनको छुड़ाने के बजाय तुम एक संदेशवाहक बन के आए हो। क्या राजपूत संदेशवाहक बनने लायक रह गया है? अब मुझे नहीं लगता कि भारत में राजपूती चल पाएगी, अब मुझे लगता है ये धर्म भ्रष्ट होने वाला है। और उसने इतना कहते ही दूसरे सैनिकों से कहा कि इस सेनापति की तलवार और घोड़ा इससे छीन लिया जाए, और सब ने उसका घोड़ा छीन लिया और अचानक रानी हाथ में वही तलवार लेकर घोड़े पर बैठ गई। केश खुले हुए थे उसी समय और रानी ने कहा कि कोई अपने राजा को छुड़ाने आना चाहे ना आए, लेकिन ये शरीर मेरे राजा का है, मैं अपने पति को छुड़ाने के लिए अकेली जाऊंगी। इतना सुनते ही बचे कुछ राजपूत सरदारों में खून खोलने लगा और वो रानी के पीछे पीछे चल दिए लड़ाई के क्षेत्र में, और उन लोगों ने उस यवन सेना का पीछा किया और वहाँ एक महासंग्राम मच गया पृथ्वीराज चौहान को छुड़वाने के लिए। और हालत यहाँ तक हो गई कि उस अकेली रानी ने इस तरह से संहार करना चालू कर दिया कि वो गोरी की सेना देखती रह गई कि ये कैसी बला आन पड़ी जो एक साथ में 10-10, 20-20 को काट रही है गाजर मूली की तरह। और अचानक सब लोगों ने निर्णय किया इस रानी को मारने के लिए कि अगर जब तक रानी नहीं मरेगी तब तक बाकी राजपूत सैनिकों का हौसला नहीं रुकेगा और ये वापस जीत जाएंगे राजपूत। इसलिए सब ने मिलकर रानी पर तीर चलाए, लेकिन फिर भी रानी बच निकली। लेकिन अचानक एक तीर आकर के रानी को ऐसी जगह लग गया जिस वजह से रानी की हाथों हाथ मृत्यु हो गई। और रानी की मृत्यु होते ही पृथ्वीराज चौहान की प्रतिष्ठा खत्म करने के लिए, चौहान वंश की प्रतिष्ठा खत्म करने के लिए वो आक्रांता उस रानी के शरीर को हासिल करना चाहते थे, लेकिन तभी राजपूत सरदारों ने वहीं युद्ध के मैदान में ही रानी के शरीर को चिता पर लेटाकर आग लगा दी, उस चिता को आग लगा दी। और साथ ही साथ
कई जगह ये भी किंवदंतियाँ कही जाती है कि जब रानी की चिता को आग लगाई गई थी तब अचानक दूसरी राजपूत स्त्रियां जो रानी के साथ में थी उन्होंने चिता की चारों तरफ चक्कर लगाकर वो भी उसी अग्नि में कूद पड़ी थी और वो सब भी रानी के साथ सती हो गई थी। तो ऐसी थी पृथ्वीराज चौहान की रानी अच्छन कुमारी या इंचनी। अगर रानी को उस समय युद्ध के मैदान में वो तीर नहीं लगता तो वो दुश्मन की सेना के छक्के छुड़ा देती और शायद पृथ्वीराज चौहान को कैसे छुड़वाकर वापस ले आती जिस तरह से रानी पद्मावती ले आई थी। तो ये थी रानी अच्छन कुमारी यानी इंचनी। जय माता जी की सा।